नारी, Yen. नारिल। Naria filo tenda. ओ, आपको हिंदी आती है? India. इंडिया। Bangladesh. Okay, narike. अच्छा हाँ, बांग्लादेश और थोड़ी ज़बान सीखी है इसने। 5,000, 1 for 5,000। 5,000. ओके, नारियल का पानी और नारियल, राइट? ये नारियल पानी ठंडा। ठंडा ठंडा। ओके नारियल ओके पानी। ओके। मेरे पास तो पैसे नहीं है, चोरी हो गए ना कल। Okay. अभी मैं खाली खाली घूम रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ कैम्बोडिया पनोम पेन से अगेन। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे और ये देखिए आप मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है। ऑफिशियली यहाँ पे 3 दिन छुट्टी शुरू हो गई है। ये यहाँ का फेस्टिवल है वाटर का और ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के दिन जो है मैं ज़रा विज़िट कर रहा हूँ सेंट्रल मार्केट। ये आपको पता है कैम्बोडिया बहुत मशहूर है लोकल मार्केट्स के हवाले से। तो यहाँ 2 बड़ी मार्केट्स है, एक रशियन मार्केट कहलाता है, एक सेंट्रल मार्केट। तो रशियन मार्केट तो मैं पहले गया था, वो आपको मैंने मेरी वीडियो वॉच करी पुरानी वाली, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो अभी मैं जाऊंगा सेंट्रल मार्केट, ये टुक टुक या रिक्शा करके। और उसके अलावा जो है ना, ये स्कैम का जो मैंने आपको बताया मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो उसके बाद जो है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो मैं ज़रा सा देख के जगह विज़िट करूँगा। 2 दिन मेरे पास और भी है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो लोगों का बहुत रश बढ़ चुका है पनोम पेन में। आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वीडियो में, वो जो फेस्टिवल है वाटर का, उसकी बहुत तैयारियां चल रही है। रिवर साइड पे बहुत तैयारियां हो रही है ये फेस्टिवल के हवाले से। लोकल क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ है और रश है यहाँ पनोम पेन के अंदर। आप देख सकते हो ये कितने लोग जो है जमा है। ये रॉयल पैलेस के सामने वही कबूतर है। मौसम बड़ा खुशगवार है, लोग ये चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि एक ईद का समा है यहाँ पे। कैम्बोडिया के मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पे लोग आए हुए बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ढूंढना है एक टुक टुक जिसमें मैं सेंट्रल मार्केट चला जाऊं और वहां पे थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करूंगा, फिर वापस आऊंगा ये रिवर की तरफ। अच्छा, ये ऑनलाइन जो है मैंने चेक किया है, ग्रैब एप्लीकेशन यहाँ पे चलता है, कैम्बोडिया में भी चलता है। इसमें आप मंगा सकते हैं ये रिक्शा वगैरह और टुक टुक वगैरह। तो सेंट्रल मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और अभी मैंने चेक किया था तो तकरीबन $1 आ रहा था, यहाँ के 4,000 रुपये। तो मैं देखता हूँ डायरेक्ट बात हो जाए या ग्रैब के थ्रू मैं मंगाता हूँ। अच्छा गाइस, आज रश बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वेट किया है लेकिन कोई टुक टुक नहीं मिला है। ग्रैब भी सही काम नहीं कर रहा। तो अभी ये ओपन टुक टुक जो है इससे बात की है 6,000 यहाँ के पैसों में, $1.5 में। तो टुक टुक जो है वो $1 ले रहा था लेकिन वो आया नहीं क्योंकि ट्रैफिक जाम है। आप देख सकते हो ये हर तरफ बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ये फेस्टिवल है। अभी वापस मैं मार्केट से आके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने हज़ार लोग जमा हो गए हैं ये फेस्टिवल देखने के लिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या एक हंगामा मचा हुआ है। ये पनोम पेन सिटी के अंदर एक तबाकुल रश है।
गाइस सिर्फ 5-6 मिनट के बाद मैं पहुंचा हूं, ये टुक से उतरा हूं और इसको मैंने $1.5 दिया है। ये है सेंट्रल मार्केट, आप देख सकते हो ये सिटी की सेंटर के पास ही है और बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूलों से लेके गारमेंट से लेके सोवीनियर से लेके तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। ये जब आप आते हो तो इसमें ये स्टार्ट में ताज़ा फूल जो है आपको नज़र आते हैं, गुलाब के फूल और दूसरे जो किस्म के फूल है वो आपको ताज़ा बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं। ठीक है, कैम्बोडिया की तो ये सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ी मार्केट कंसीडर की जाती है। चलते हैं अंदर, इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है। स्टार्ट में तो ये फ्रेश स्मेल आ रही है फूलों की। ये इसके एंट्रेंस है और काफ़ी सारे गोरे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। उसी तरह तंग गलियां हैं जैसे मैंने सिम रीप में मार्केट को विज़िट किया था। ये मेरे ख्याल से होलसेल मार्केट लग रही है। यहाँ भी मैं आपको प्राइसेस मालूम करता हूँ। हेलो, दिस शर्ट इज़ हाउ मच? 15 ओके, 1 शर्ट 15। यहाँ पे तो थोड़े से प्राइसिंग जो है ना वो ज़्यादा बता रही है। लाजमी बात है, टूरिस्ट को देख के ज़्यादा बताते हैं फिर कम कर देते हैं आई गेस। लेकिन हम अभी देखते हैं ना कि किस तरह है, आपको यहाँ की लोकल मार्केट्स दिखाते हैं। लोग थोड़े से गुस्से में हैं और आई डोंट नो कि क्यों गुस्से में हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा लोगों को, उल्टा हमारा जो है ना $500 चोरी हो गए हैं कल यहाँ कैम्बोडिया पनोम पेन के अंदर। हमारे साथ तारीख का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। नारिल फिलो तंदा। ओ, आपको हिंदी आती है? इंडिया बांग्लादेश। ओके, नारिके। अच्छा हाँ, बांग्लादेश और थोड़ी ज़बान सीखी है इसने। 5000 1 for 5000। ओके, नारियल का पानी और नारियल, राइट? ये नारियल पानी ठंडा। ओके, मेरे पास तो पैसे नहीं है, चोरी हो गए ना कल। अभी मैं खाली घूम रहा हूँ। कॉफ़ी की मशीन भी है। तो ये देखे जी, ये तो बाहर ये जो गलियाँ गई हुई है इस मार्केट की, इसके अलावा जो छत के अंदर जो है वो है मार्केट है। ये अंडर द छत वाली मार्केट है जिसमें बहुत खूबसूरत दुकानें हैं और ज्वेलरी और एंटिक चीज़ें हैं। देखिए, ये तो मुझे आइडिया हो गया है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो 2 नंबर होगी। ये इसमें मोबाइल्स एसेसरीज़ की भी मार्केट है, आप देख सकते हो। मोबाइल एसेसरीज़ के लिए तमाम चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ मच? $10। ओके, मोबाइल एसेसरीज़ की चीज़ें जो है ना ये नॉर्मल प्राइस है, इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। क्योंकि मुझे पता है ना, ये देखो ब्रेजर्स, अंडरगारमेंट्स। वो छत से मैं किधर आ गया हूँ यार? ये देखिए क्रॉकरी, घर का सामान। अच्छा, इधर से वापस बाहर का भी रास्ता निकला हुआ है। गुड। ये सेंट्रल मार्केट इसको इसलिए कहते हैं, वाकई सेंटर है ये बहुत सारे चीज़ों का। इसमें मेरे ख्याल से होलसेल की भी मार्केट से यहाँ के लोकल्स बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए। तो उसका यही वजह है कि ये यहाँ पे चीज़ें मिलती है बहुत बड़ी मिक़दार में, कॉस्मेटिक्स से लेके और आलमोस्ट एवरीथिंग। ये आप देख सकते हो, नंबर वाइज मार्केट्स है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। और यार एक मज़े की बात आपको बताऊं, जब बंदा पैसा लूज़ कर लेता है ना, जैसे भी मेरे $500 लूज़ हो गए हैं, गुम हो गए हैं, मतलब चोरी हो गए हैं, तो बंदा फिर कहता है यार काश उसका कुछ ख़रीद लेता तो कितना अच्छा होता, वो पैसों की जगह चीज़ मेरे पास होती। लेकिन पैसा भी जो है ना, पैसा लूज़ करना एक बहुत सैड फीलिंग होती है, बहुत बुरा लगता है बंदे को, बहुत दर्द, दिल में दर्द होता है। जो हलाल से पैसा कमाया हुआ होता है और आपने जमा किया होता है ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग के लिए, और जब वो आप लूज़ कर जाओ ना तो फिर उसका जो गम और दर्द है ना वो महसूस उसी बंदे को होता है जिसको के साथ हो चुका होता है। अच्छा जी, सिमिलर मार्केट से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये इधर भी वो सब्ज़ी और फ्रूट की मार्केट मौजूद है।
ये देखो मछलियों की खुशबू आना शुरू हो गई है यार। वाकई ये इसको सेंट्रल मार्केट कह सकते हैं ना, जिसमें सब कुछ मछलियों के मार्केट से लेके, ये देखो मछलियाँ सूखी हुई, ड्राई मछलियाँ, ड्राई फिश और कसाई की दुकान। ये देखो ड्राई फिश की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मैंने शायद आज तक कभी नहीं देखी है। ये सी फूड, ड्राई फिशेस के अलावा और भी सी फूड वगैरह है। बहुत बड़ी दुकान है, किलो के हिसाब से मसाले भी लगाए हुए हैं। तो वाह यार, ये मार्केट तो वाकई सरप्राइजिंग है मेरे लिए, शॉकिंग मार्केट है। यहाँ देखे सब्ज़ी की दुकान, लिटरली गाइस इस मार्केट में एवरीथिंग अवेलेबल है, एवरीथिंग। ये ड्राई फ्रूट्स है, आप देख सकते हो। वाह, आपने देखा होगा पिछले 10 मिनट में जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कोई 10 से ज़्यादा मार्केट्स में चेंज कर चुका हूँ। यानी कि हर गली में एक अलग मार्केट जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये देखो बेकरी, केक्स वगैरह लाइव बन रहे हैं यहाँ पे। और ये वंस अगेन एक और जो है सेक्शन फ्रूट और सब्ज़ी का, मोस्टली फ्रूट है। यहाँ के लोकल फ्रूट्स भी हैं और चाइना से जो फ्रूट आते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हेलो, इतना खूबसूरत ये वो है, यहाँ का नहीं है। वेयर इज़ दिस फ्रॉम? मैंगो, कैम्बोडिया। ओके, हाउ मच किलो? 6000 रियल। ओके, $1.5 का है, बहुत अच्छा है। ये इनका लोकल एक वो है, फूड है, डूरियान। थाईलैंड में भी मिलता है ये ड्राई फ्रूट्स। और ये फ्रूट मार्केट से जो है ना, थोड़ा सा इधर आए तो फिर से ये गारमेंट्स और एवन की हार्डवेयर की दुकान भी है, बिजली वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की। इधर जो है ना कॉस्मेटिक्स की दुकान है, ज्वेलरी की मार्केट है। और ये देख सकते हो गिफ्ट्स वगैरह की ट्रेडिशनल शॉप, अगरबत्तियाँ, और ये किराने की दुकान। वाह, मैं खुद हैरान हुआ हूँ यार, ये मैं किधर आ गया हूँ। सेंट्रल मार्केट, लेकिन वाकई इंटरनेशनल मार्केट है ये। और मुझे एक ये ख़रीदना है, अमरूद। हाँ हेलो ये इसकी तो ताकत है हमारे पास, थोड़े बहुत पैसे बचे हुए कि ये ख़रीद सके। ये मेरा फेवरेट है अमलूक जो है, ये लाल वाला, और यहाँ पे सबसे बेस्ट है। लेकिन ये कैम्बोडिया का नहीं, ये चाइना से आता है। अभी ये दूसरे वाले दुकानदार से मैंने 3000 का लिया है, यानी हाफ प्राइस पे, लेकिन इसका साइज़ छोटा है। तो पहली वाली भी गलत नहीं थी, क्योंकि ये है ही महंगा ना, साइज़ भी इसका बड़ा होता है। और मार्केट से जैसे ही आप बाहर आते हो तो यहाँ पे एक अलग दुनिया आबाद है। मार्केट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे एक अलग दुनिया आबाद है। तो इनकी इकॉनमी जो है ना वो दबादब चल रही है, चाहे आप बाहर आ जाओ चाहे अंदर चले जाओ। लेकिन इस मार्केट के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में नहीं है। ये इसमें हज़ारों चीज़ें हैं, हर चीज़ की अलग अलग गली है इसमें। फ्रूट और उससे उसके अलग वो है, ड्राई फ्रूट की अलग है, मछलियों की अलग है, गोश्त की अलग है, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, और उसके अलावा जो है ना गारमेंट्स, जूते वगैरह, हर चीज़ की अलग अलग मार्केट है। तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों डॉलर का एक काम चल रहा है इस छोटी सी जगह पे। और इसके मल्टीपल गेट्स है, कम से कम मेरे ख्याल से एंट्री के 4-5 गेट्स हैं। तो मैं जिस गेट से इसके अंदर दाखिल हुआ था ना, वो गेट अभी मुझे वापस नहीं मिल रहा कि मैं इसके अंदर जाऊं और दोबारा से उस गेट से एंटर हो जाऊं। मुझे किसी और गेट से एंटर होना पड़ेगा। यहाँ गाइस पानी लेने के लिए 7-Eleven में आया हूँ। ये बिल्कुल मार्केट के सामने 7-Eleven है।
और इसमें हर किस्म के प्रोडक्ट्स जो है ग्रोसरी के मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, सेंट्रल मार्केट से मैं वापस जा रहा हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये तो आपने प्रैंक कर दिया, कुछ भी नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया। तो बस भाई इतना ही था। मैं जल्द अज जल्द जो है ना कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये ट्रिप अभी मेरे पास 2 दिन है। मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी हो चुकी है, वरना अगर वो ना होती तो मैं शायद जल्दी चला जाता। लेकिन फिर भी ठीक है, 2 दिन बाद मैं जाऊंगा यहाँ से। तो अभी ये दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है ना, साउथ ईस्ट एशिया में भी और दुनिया में भी। तो मैं भी यहाँ पे गरीब हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पैसे जो इन्होंने लूट लिए हैं, तो उसके बाद जो है मैं भी मिडिल क्लास से लोअर क्लास पे आ गया हूँ। तो दैट्स इट गाइस, ये मार्केट इतनी ही थी। अभी आपको ये इनका फेस्टिवल दिखाऊँगा रिवर साइड पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हला गुला नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको वो पसंद आ जाएगा।